हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर अपन जुड़ चुके हैं अल्फा मैथ्स क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। लास्ट वीडियो अपन ने अपलोड किया था, उसके अंदर अपन ने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। जो अवयव है उसका जो परिचय देखा था कि मैट्रिक्स के प्रकार क्या हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं, उनके बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। आज हम ले गए हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन, और अपन यहाँ पे इस वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं लाइन टू लाइन। तो देखो, पहले क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं सीबीएसई और आरबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीबीएसई और आरबीएसई के। तो कंप्लीट अपन एनसीईआरटी अपन यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं, और उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो अपन सारे देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स दे रखी है। Write the order of the matrix, the number of elements, and write the elements A13, A21, A33, A24, A23। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसी से क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो क्या पूछा है, एक आव्यूह दे रखा है ये, और इस आव्यूह की कोटि पूछी है। पहला क्वेश्चन आप हिंदी मीडियम की बुक में देखोगे तो क्वेश्चन मैच कर सकते हो आसानी से। पहले क्वेश्चन में अवयव की कोटि, दूसरे में अवयव के अंदर जो अवयव है उनकी संख्या पूछी है, और तीसरे क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो A13, A21, A33, A24, A23 ये एलिमेंट कौन सा। तो सबसे पहले अपन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बात करते हैं, और आपको मैंने ऑर्डर लिखने का तरीका बताया था M by N या फिर M क्रॉस N के तरीके से। अगर यहां से देखा जाए तो M जो होती है वो नंबर ऑफ रो, और N जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो यहाँ पे देखो कितनी रो है, 1 2 3। कितनी ओरिजेंटल लाइन है, एक तो ये रही, एक ये रही, एक ये रही, 2। कितने वर्टिकल लाइन है, 4 वर्टिकल लाइन है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ, 3 क्रॉस 4। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 4। नंबर ऑफ एलिमेंट, इनका प्रोडक्ट कर दो, वही नंबर ऑफ एलिमेंट है तो इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 12। अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। फिर आपको पूछा है सबसे पहले A13, क्या पूछा है, A13। तो चलो अपन A13 की बात कर रहे हैं। 1 3 का मतलब ये है कि 1 तो रो है, फर्स्ट तो रो है, और थर्ड कॉलम है। तो फर्स्ट रो देखो कौन सी है, ये वाली फर्स्ट रो, और थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम ये रहा। तो जो एलिमेंट कॉमन आ रहा है वो कौन सा है, 19 है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 19 A13 आ गया। इसी टाइप से अगर A21 की बात करें कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो पे आ जाए, और फर्स्ट कॉलम ये रहा। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 35 पे। तो आंसर आ गया आपका 35। इसी टाइप से अगर अपन बात करें A33 की, तो A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम कौन है, माइनस का 5। इसी टाइप से अगर अपन बात करें नेक्स्ट A24 इक्वल टू कितना देखा है, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। तो कहां पे आ रहा है एलिमेंट, 12 पे आ रहा है। तो इसका आंसर हो गया 12। और लास्ट दे रखा है इसमें फाइनल A23, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5/2। तो बस आपको इतना ही करना है कि जिस रो में और जिस कॉलम में दे रखा है उसको पहचानना है, और जहां पे इंटरसेक्ट करेगी रो और कॉलम वही आपका क्या होगा, एलिमेंट होगा। तो पोजीशन रिप्रेजेंट करना, अवयवों की स्थिति का पता करना अपन ने कल सीखा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाऊं। आपको दे रखा है इफ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स एक अवयव है जिसके अंदर कितने अवयव है, 24। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, इसका जो पॉसिबल ऑर्डर है, ठीक है, इसका जो क्रम होगा वो क्या हो सकता है, उसकी अपन बात करते हैं। तो देखो, आपको ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या मिल जाए, आपको 24 मिल जाए। ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या मिल जाए, 24। तो देखो क्या लिख सकते हैं अपन, या तो 1 इंटू 24 या फिर 24 इंटू 1। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा भी, या तो 1/24 या 24/1। फिर 2 की टेबल से देखो, 2/12 या 12/2। तो एक ऑर्डर ये हो गया, या तो 2/12 हो सकता है या 12/2। 3 की टेबल में अगर देखें तो या तो 3/8 या फिर 8/3, या फिर 4 की टेबल में देखें तो 4/6 या फिर 6/4। तो ये आपके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। देखो 1 यहाँ पे नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पंक्तियों की संख्या है। और जी ये 24 है, ये किसकी संख्या है, स्तंभों की संख्या है। तो जैसे पहली पोजीशन पे जो होगा वो हमेशा पंक्ति होगी, सेकंड पोजीशन होगा वो हमेशा
स्तंभ होंगे। इसको लिखने का एक और तरीका ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हो गया क्रमित युग्म, और क्रमित युग्म के रूप में लिखना चाहिए तो अपन लिख सकते हैं 1/24 ऐसे भी, या फिर 24/1, या फिर 2/12 और 12/2 को ऐसे लिख सकते हैं, 3/8 को 3,8 और 8/3 को 8,3, 4/6 को 4,6 और 6/4 को 6,4। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। आगे क्वेश्चन और दे रखा है, अगर इसके अंदर 13 एलिमेंट हो तो देखो 13 आपका प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के जो फैक्टर वो केवल यही पॉसिबल है। अगर दो नंबर को प्रोडक्ट जो देखना चाहो, अगर प्राइम नंबर है तो या तो 1 इंटू 3 होगा 13 होगा, या फिर क्या होगा 13 इंटू क्या होगा 1। तो केवल और केवल यही दो पॉसिबल ऑर्डर है, तो आंसर क्या आ जाएगा, या तो 1/13 या फिर क्या आ जाएगा 13/1। ऑर्डर्ड पेयर में इनको भी लिख सकते हैं आप, तो 1,13 और 13,1। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3। एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, 18 एलिमेंट है। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन बन गया, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा आपके पास 18 आ जाए। तो बताओ क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर है, या तो 1 इंटू 18, या फिर 18 इंटू 1, या फिर 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, या फिर 3 इंटू 6, या फिर 6 इंटू 3। इसके अलावा कोई पॉसिबल ऑर्डर आपका नहीं बनेगा। इन्हीं को आप कार्टेशियन सॉरी ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, 1,18, 18,1, 2,9, 9,2, 3,6 और 6,3। तो ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत लो लेवल से बनते हैं, लेकिन आरबीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पक्का बन सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आरबीएससी के अंदर आराम से बन सकता है, लेकिन सीबीएसई में पूछने की संभावना बहुत कम है। अब देखो इसके बाद में कुछ आपके टॉपिक रह गए थे, जैसे अपन बात करते हैं इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह की समानता, मतलब अगर आपके पास दो आव्यूह दे रखे हैं इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस, एक से ज्यादा भी, अगर एक होगा तो मैट्रिक्स यूज करेंगे, और अगर एक से ज्यादा होगा तो मैट्रिसेस यूज करेंगे। तो देखो मान लिया अपने पास दो मैट्रिक्स है, एक ए है और एक बी है, दोनों इक्वल को दो भी। जब पहली कंडीशन, या तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर पहली मैट्रिक्स m क्रॉस n की है तो दूसरी भी हमेशा क्या होनी चाहिए, m क्रॉस n की होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है, जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जो आपके संगत अवयव होंगे वो हमेशा क्या होंगे, समान होंगे। पहला केस कब बनेगा, जब या तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, तो दूसरी मैट्रिक्स का हमेशा ऑर्डर कितना होना चाहिए, 3 क्रॉस 4 होना चाहिए, तब भी दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगी। दूसरा केस, जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। जैसे मान लो 1 2 3 4 है, तो अगली मैट्रिक्स में भी हमेशा क्या होना चाहिए, 1 2 3 4। देखो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 1 के इक्वल, 2 2 के इक्वल, 3 3 के इक्वल और 4 4 के इक्वल। अगर मान लो यहीं पे ये आ जाता 1 2 4 3 और इधर आ जाता 1 2 3 4, तो आपको पूछता क्या दोनों इक्वल है क्या, नहीं दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन आप कहोगे सर ऑर्डर तो सेम है, ऑर्डर तो सेम है लेकिन दोनों के जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो सेम नहीं। तो जब भी आप इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स या दो आव्यूह की समानता की बात करोगे, तब आपके पास हमेशा या तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, और अगर ऑर्डर सेम मिल रहा है तो जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये केस अपन इसके अंदर रखेंगे इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। आरबीएससी में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स से, 1 नंबर या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आसानी से बनता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के टाइप जो बनता है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स बनते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है, अगर इसका कंस्ट्रक्शन करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कोई ना कोई पर्टिकुलर रूल आएगा। तो वो कुछ क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, उनके अंदर अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। हाँ तो बच्चों देखो नेक्स्ट स्लाइड में अपन आज गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखो अभी अपन बात कर रहे थे कि कंस्ट्रक्ट A2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, मतलब 2 बाई 2 की जो मैट्रिक्स है उसका अपन निर्माण कैसे करेंगे वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं एक ही क्वेश्चन में, और आरबीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और सीबीएसई में आसानी से पूछे जा सकते हैं। तो देखो A इक्वल टू दे रखा है AI, मतलब एलिमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे।
आई तो रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और जे रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कॉलम को। तो आई रिप्रेजेंट करेगा आपकी पंक्तियों को और जे रिप्रेजेंट करेगा स्तंभों को। और आपको 2x2 का मैट्रिक्स बनाना, तो अपन सबसे पहले ये मानते हैं लेट ए इक्वल टू एक 2x2 की मैट्रिक्स मानते हैं, जिसके अंदर दो ही तो रो होगी। सिंपली अगर अपन रफली बात करें तो यहाँ पे देखो भी दो तो रो होगी और दो ही क्या होंगे, कॉलम होंगे। ये जैसे R1 है या R2, ये C1 है ये C2, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे एलिमेंट आएंगे। तो देखो ये जो एलिमेंट है वो कहाँ पे आ रहा है, ये एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। तो अपन क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, आसानी से देख सकते हो आप। ये जो एलिमेंट है वो कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो इसको अपन लिख सकते हैं A12। ऐसे ही अब इस पे आ जाओ, ये एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो अपन लिखेंगे A21। और ये जो फाइनल एलिमेंट है ये कहाँ पे आ रहा है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो ये चार एलिमेंट्स आपको इन क्वेश्चनों में निकालने हैं। तो चलो अपन पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ए आई जे कितना दे रखा है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई। सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं A11, क्या निकाल रहे हैं, 1 1 कब निकलेगा, जब आई की वैल्यू भी 1 और जे की वैल्यू भी 1 पुट करेंगे। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, और 1 + 1 कितना हो गया, 2, 2 का होल स्क्वायर हो गया 4/2, तो आंसर आ गया 2। ऐसे अपन निकालेंगे A12, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, और 1 + 2 कितना होता है 3, 3 का होल स्क्वायर हो गया 9, तो आंसर आ गया 9/2। ऐसे निकालेंगे अपन A21, तो आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, होल स्क्वायर बाई 2, तो 3 का होल स्क्वायर हो गया 9/2। A22 निकाल लो, तो 2 + 2, आई भी 2 और जे भी 2, और 2 + 2 4 का होल स्क्वायर हो गया 16/2, तो आंसर आ गया 8। तो इसका मतलब आपकी जो मैट्रिक्स आई है ए, वो कितनी आई, देखो यहाँ से फाइनल आंसर आपका ये आ गया। A11 आया आपके पास 2, ये आया 9/2, ये भी 9/2, और ये आपका 8 आ गया। तो ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड पे आ जाऊं, सेम आपको क्या निकालना है, A11। तो बताओ A11 कितना आएगा, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, यहाँ पे रख दो भी। तो यहाँ से आपके पास आ गया वापस 1। A12, तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, तो आंसर आ गया A12 इक्वल टू 1/2। A21 निकाल लो, तो I2 और J1, तो आंसर आ गया 2। A22 निकाल लो, तो 2/2, तो आंसर आ गया 1। तो मतलब आंसर फाइनल आएगा आपका, वो देखो क्या आएगा, A11 है 1, ये है 1/2, ये है 2 और ये 2। वापस अपन ने इसके अंदर वैल्यू रख दी, A11 आ गया 1, A12 आ गया 1/2, A21 आ गया 2 और A22 आ गया 2/2, मतलब 1 आ गया। अब लास्ट फाइनल क्वेश्चन इसी के अंदर आपको ए आई जी ये दे रखा है, तो A11 निकालो, तो आपके पास आएगा 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर और बाई 2। 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 का होल स्क्वायर होता है 9/2। ऐसे निकालो आप A12, तो आपके पास आएगा 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाई 2, और 1 + 4 कितना होता है 5, 5 का होल स्क्वायर हो गया 25/2। ऐसे निकाल लो आप A21, और A21 किसके इक्वल आएगा, देखो आई की जगह 2 रख दो और जे की जगह क्या रख दो 1, और 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16/2, तो आंसर कितना आ गया 8 आ गया। इस टाइप से निकालो A22 फाइनल, तो आई की जगह भी 2 और जे की जगह भी 2, और 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 का होल स्क्वायर 36/2, तो आंसर आ गया 18। तो आपकी जो मैट्रिक्स आएगी वो देखो क्या आएगी, A11 तो आया 9/2, A12 आया 25/2, और ये आपका 8, और ये आपका आ गया 18। तो ये आपके फाइनल तीनों आंसर आ गए। ठीक है, तो इस टाइप से आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है और देखेंगे, 6 हो रहा है, 7 हो रहा है, जितने भी क्वेश्चन अपन इन पूरे वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। हाँ तो बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आपको निकालना है 3 × 4 का मैट्रिक्स। तो वही तरीका, अपन एक मैट्रिक्स मानते हैं, लेट ए मैट्रिक्स ए, और उसका ऑर्डर है 3 × 4, तो 3 तो रो होगी, 4 कॉलम होगी। वही रफली तरीका, 3 रो बना दो, 1 2 3 4 कॉलम बना दो, जहां जहां पॉइंट आएंगे वहां वहां आपके एलिमेंट आएंगे।
जहां जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां वहां आपके एलिमेंट। तो देखो एलिमेंट कैसे आएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। ऐसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। फिर आ जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम और लास्ट थर्ड रो फोर्थ कॉलम। चलो निकालते पहले क्वेश्चन से आ जाओ। ए आई जे क्या गिवन है देखो, 1/2 मोड ऑफ माइनस का 3i प्लस का जे। रखो भी सबसे पहले 1 1, तो ए 1 1 आ जाएगा, तो आई भी 1 और जे भी 1। तो आपके पास आएगा 1/2, ये माइनस का 3 प्लस का 1, तो माइनस का 2, मोड करेंगे तो प्लस का 2, 2/2 कितना आ गया 1 आ गया। ऐसे आप a12 निकालो, तो 1/2 माइनस का 3 इंटू 1 और प्लस में आ गया 2, तो 1/2 ये मोड के अंदर आएगा माइनस का 1, क्योंकि -3 + 2 -1, तो आंसर आ गया 1/2। ऐसे a13 निकालो, तो 1/2 -3 इंटू 1 प्लस क्या आ गया 3, और 3 + 3 कितना हो गया 0। a14 निकाल लो, तो 1/2 और ये आपके पास आ गया -3 इंटू 1 + 4, -3 + 4 प्लस का 1 आएगा, तो मोड हटाएंगे तो भी प्लस का 1 आएगा। ऐसे नेक्स्ट आ जाओ a21 पे, तो आपके पास आएगा 1/2 -3 इंटू 2 + 1, तो आपके पास आ गया 1/2, मोड के अंदर आएगा -5, -6 + 1 -5, तो आपके पास आ गया प्लस का 5/2 आ गया। a22 निकालते हैं, तो 2 निकालने का तरीका क्या है, आई की जगह 2 और जे की जगह 2। देखो क्या बचेगा, -3 2 जा 6, तो -6 + 2 तो -4, और डिवाइड करेंगे तो 4/2 प्लस का हो जाएगा, यहाँ से +4। a23 निकाल लो, तो आपके पास आएगा 1/2, या गया 3 इंटू -2 + 3, तो यहाँ से देखिए a23 कितना आएगा, 3 2 जा -6 और +3, तो माइनस का 3 आएगा, और मोड से बाहर निकालेंगे तो ये प्लस का क्या बन गया 3/2 है। a24 निकाल लो, तो 1/2 या क्या -3 इंटू 2 प्लस कितना गया 4, तो यहाँ से देखा जाए तो -6 + 4 माइनस का 2 आएगा, और -2 को मोड से बाहर निकालेंगे +2, और 2/2 कर देंगे तो आंसर आ गया 1। ऐसे a14 निकाल लो, देखो a14 कितना आएगा 1/2, सॉरी a31 निकालना, यहाँ से देखो क्या आएगा -3, यहाँ पे रखो भी, तो 3 इंटू 3 प्लस आ गया 1, तो 3 3 जा 9 + 1, तो -8, 8/2 करेंगे तो कितना आ गया 4 आ गया। a32 निकाल लो, तो 1/2 -3 इंटू 3 + 2, तो a32 आपके पास कितना है 3 3 जा 9, 9 माइनस का 9 + 2 प्लस का 7/2, ठीक है। अब दो टर्म और रह गई आपकी, एक निकालना आपको a34, और 34 निकालने के लिए वही तरीका है 1/2 -3 इंटू 3 + 4, 3 3 जा कितना होता है 9, माइनस का 9 प्लस का 4, तो -5, -5 को करेंगे तो प्लस का 5/2, और लास्ट आपको निकालना है a44, 34 हो गया, बस इतने ही एलिमेंट निकाल रहे। तो ये सारे एलिमेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट करो, a33 रह गया आपके पास, तो a33 और निकाल लो, तो 1/2 3 इंटू 3 + 3, तो आपके पास a33 कितना आएगा, देखो माइनस का 9 प्लस का 6, तो -6, मोड से बाहर निकालेंगे +6, 6/2 करेंगे कितना आ गया 3। तो ये एलिमेंट आ गए, इनको रिप्रेजेंट करो भी, तो आपके पास मैट्रिक्स क्या आएगी, देखो a11 क्या है 1 है, a12 कितना है हाफ है, a13 0 है, और ये कितना है 1/2। फिर a21 पे आ जाओ, कितना है 5/2, a22 कितना है 2, a23 कितना है 3/2, और a24 कितना आपका 1। फिर a31 पे आ जाओ, कितना है 4, a32 7/2, और a34 5/2, और a33 कितना आपका 3। ये आपका आंसर है।
तो जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में, उसका आंसर सेम ये आ जाएगा आपका। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, और जब आप सेकंड अटेम्प्ट करोगे तो वही चीज आपको निकालनी है। सबसे पहले A11 निकालना है, तो A11 निकाल लो, देखो क्या आएगा, 1 आ गया। A12 निकाल लो, तो 2 इंटू 1 माइनस 2, और 2 माइनस 2 कितना होता है, 0। A13 निकाल लो, तो 2 इंटू 1 माइनस 3, तो कितना हो गया, माइनस का 1। A14 निकाल लो, तो 2 इंटू 1 और माइनस 4, तो माइनस का कितना हो गया, 2। ऐसे सेकंड रो में आ जाओ, तो A21 निकलेगा, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। ऐसे A22 निकाल लो, तो 2 इंटू 2 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 कितना होता है, 2। ऐसे A23 निकाल लो, तो 2 इंटू 2 माइनस 3, तो देखो 2 इंटू 2 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ऐसे A24 निकाल लो, तो 2 इंटू 2 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0 हो गया। ऐसे थर्ड रो में आएंगे, तो थर्ड रो में आएंगे तो क्या निकलेगा, A31, तो A31 देखो क्या आएगा, 2 इंटू 3 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 कितना हो गया, 5। ऐसे A32 निकाल लो, ये निकालना भी A32, तो 32 निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम, और ये आपके पास आ गया 6 माइनस 2 कितना आ गया, 5। ऐसे आप A33 निकाल लो, जब 3 निकालेंगे तो देखो यहाँ से रख दो भी, यहाँ पे रखेंगे तो I की जगह 3 रख दो, और J की जगह भी क्या रख दो, 3, और 6 माइनस 3 कितना हो गया, 3। ऐसे A34 निकाल लो लास्ट एलिमेंट, तो 2 इंटू 3 माइनस 4, और 6 माइनस 4 कितना होता है, 2 होता है। तो देखो ये जितनी भी वैल्यू है, सारी वैल्यू अपन कहाँ पे रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो फाइनल आंसर A इक्वल टू कितना आएगा, देखो यहाँ से 1 0 माइनस 1 और साथ में आ गया 2, फिर यहाँ से माइनस का 2, फिर यहाँ से रख दो भी, तो 3 2 1 0, और यहाँ से रखेंगे तो कितना आएगा, 5 4 3 2। तो ये आपकी 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, यहाँ तक तो अपन आसानी से इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। और बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में ये दे रखा आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सीधी सी बात है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगी, कब होगी, जब उनके कोरस्पोंडिंग इक्वल हो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, देखो y इक्वल टू डायरेक्ट 4 हो गया, z किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए, और x किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। सेकंड पे आ जाओगी, और जब सेकंड को करेंगे तो देखो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो आपके पास जो x प्लस वाई है वो तो 6 के इक्वल होना चाहिए, और जो एक्स वाई है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 8 के इक्वल होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट तो क्या हो 8 हो, और उनका मल्टीपल सॉरी प्रोडक्ट तो क्या हो 8 हो, उनका जो सम है वो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। सीधी सी बात है, आपके पास नंबर आ जाएंगे 4 और 2। लेकिन कैसे आएंगे उनसे अपन बात करते हैं। तो देखो यहाँ से आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस अगर 4xy करते हो, तो वो आपके पास आता है x माइनस वाई के होल स्क्वायर। तो यहाँ से होल स्क्वायर कर दो भी, तो आपके पास आ गया 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8, तो आपके पास आ गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 36 माइनस 32 x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो आपके पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा 4, तो आपके पास x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 2। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, इनको सोल्व कर लो दोनों को बस। तो एक को एलिमिनेट करना है, या तो x को एलिमिनेट करो या फिर y को। कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखो दोनों के साइन अपोजिट है, तो इनको ऐड कर दो, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, 4। 4 प्लस 6 प्लस 2 8 आ गया, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, 8। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 8/2। तो आपके पास x आ गया 4, x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाए, ये तीन इक्वेशन दे रखी है, जब आपको x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इसको अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। फिर आपको दे रखा x प्लस जेड इक्वल टू दे रखा 5, ये सेकंड होगी। और थर्ड इक्वेशन दे रखी है y प्लस जेड इक्वल टू दे रखा 7, ये इक्वेशन नंबर थर्ड होगी। आपको क्या करना है, एक बार इक्वेशन सेकंड का यूज फर्स्ट में करना है, और एक बार थर्ड का यूज फर्स्ट में करना है। तो आपके पास दो दो वैल्यू आ जाएगी। कैसे, देखो यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट करो भी, तो देखो x प्लस जेड मतलब इन दोनों की जो वैल्यू वो कितनी है, 5 है, तो रख दो भी 5 प्लस वाई इक्वल टू कितना बचा, 9।
तो y की वैल्यू आ गई 9 माइनस 5, तो y इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। ऐसे एक बार इक्वेशन थर्ड की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे तो देखो क्या आएगा, y प्लस जेड, मतलब इन दोनों की वैल्यू कितनी है 7, तो x प्लस 7 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो दो वैल्यू आ गई, x भी आ गया और क्या आ गया y भी आ गया। और x और y की वैल्यू अगर फर्स्ट में रखेंगे यूजिंग x y इन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपके पास दोनों वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों वैल्यू आपके पास है x और y की, तो आपके पास क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। तो 2 प्लस 4 प्लस जेड इक्वल टू 9, तो आपके पास z इक्वल टू आ गया 9 माइनस 6, मतलब z इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। तो ये आपके आंसर है। ठीक है, तो x इक्वल टू आ गया 2, y इक्वल टू आ गया 4 और z इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके बाद में दो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचते हैं, फिर आपके एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट हो चुके हैं ना। देखो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग के बराबर आएगा। तो देखो आपके पास आ गया a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1, फिर यहाँ से आपके पास देखो क्या आएगा 2a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो पहले तो अपन इन दोनों को ही सोल्व कर लेते हैं। तो आपने 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, और उससे अपन क्या करें, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं। जैसे माइनस का इनके साइन चेंज हो गया, तो देखो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, a माइनस 2a तो कितना हो गया माइनस का a, और इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस का 1, तो a इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। अब अगर a की वैल्यू यूजिंग a इन इक्वेशन फर्स्ट करते हैं तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो a इक्वल टू 1 माइनस बी माइनस 1, तो माइनस बी, ये 1 ट्रांसफर होकर इधर जाएगा तो माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस का कितना आ गया 2 आ गया, तो b कितना आ गया 2 आ गया। a आ गया b आ गया। अब आपको निकालना COD, तो COD निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन को बराबर करोगे ये, तो आपके पास है 2a प्लस सी इक्वल टू 5। a की वैल्यू अपन ने निकाल ली, कितनी है 1, देखो यहाँ पे 1, तो आपके पास आएगा 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो सी इक्वल टू आ गया 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। फिर आ जाओ लास्ट पे इक्वल कर दो इसको, तो 3c प्लस डी इक्वल टू 13, तो यहाँ से लिखेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13, क्योंकि c की वैल्यू कितनी है 3 है, तो d इक्वल टू आ गया 13, ये 9 उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस का 9 हो गया, तो d आ गया 4। तो इसका मतलब आपके पास आ गया a तो 1 आ गया, सही है, a तो 1 आ गया, b कितना है 2, सी देखो कितना है 3 और डी कितना है 4, तो ये आपके पास फाइनल इस क्वेश्चन के क्या आ गए आंसर आ गए। अब दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हैं वो और अपन अटेम्प्ट करते हैं बस। हाँ बच्चों देखो ये फाइनल स्लाइड आपकी, फिर एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट हो चुकी है आपकी। ऐसे मान के चलो यहाँ से मैंने जितने भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे सारे करवा दिए। आरबीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में, अगर ए आई जे एम क्रॉस एन की स्क्वायर्ड मैट्रिक्स है तो कब होगी, जब एम इक्वल टू क्या होना चाहिए एन होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा विच ऑफ द गिवन, अपन ने डेफिनेशन के अंदर बात की थी स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, जब रो और कॉलम क्या हो इक्वल होता है, एम इक्वल टू क्या जाएगा एन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, स्क्वायर मैट्रिक्स हिंदी मीडियम वाले क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है वर्गावृत, तो थोड़ा सा ध्यान रखना भी, वर्गावृत कब होगा जब एम बराबर क्या होगा एन। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो इस पेयर को क्या बनाती है इक्वल बनाती है। तो अपन एक बार इक्वल लेके चलते हैं इसको, मान लिया कि ये इक्वल है और इक्वल होगा तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी, तो आपके पास आ गया 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू देखें तो माइनस का 7/3 आएगी, और यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू देखें तो 2 माइनस 3x इक्वल टू कितना रहा 4, तो 2 माइनस 4 इक्वल टू 3x, तो 3x इक्वल टू माइनस का 2, तो एक्स यहाँ पे कितना रहा माइनस का 2/3। तो ऐसी दो दो वैल्यू एग्जिस्ट कभी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इक्वल होगा तो एक्स की ए की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। लास्ट फाइनल क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, मतलब 3 क्रॉस 3 की कितनी मैट्रिक्स अपन बना सकते हैं जिनकी एंट्री क्या होनी चाहिए 0 या 1। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स बना दी मैंने, या फिर ये बना दी 0 1 0 0, या फिर ये बना दी 1 0 0 0, या फिर ये बना दी 1 0 0 1। ऐसी सारी कितनी मैट्रिक्स होगी जिसमें एंट्री या तो 1 होगी या फिर क्या होगी 0 होगी। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 की पावर mn, और 2 की पावर mn का मतलब हो गया 2 की पावर 3/3, तो आपके पास आ गया 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 कितना होता है 512 512। तो ये फाइनल आंसर। अगर मान लो दो एंट्री दे रखी है तो 0 1, तो अपन क्या करेंगे, दो एलिमेंट है तो अपन करेंगे 2 की पावर mn। अगर तीन एंट्री आ जाएगी तो अपन अलग कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो ये केवल दो एंट्री के लिए।
जैसे 0 आ गया या 1, जैसे 5 और 6 आ जाता तो भी यही फॉर्मूला लगता। तो अगर केवल 2 नंबर है तभी आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होगा 2 की पावर mn। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।